Okay, let's decode question paper number 2. So for first, if you're looking this video for first time, for every viva, you have to make list of drugs and classification which are there in your theory paper, so that if you don't study for your viva, at least you can say कि सर मैंने थ्योरी पेपर का क्वेश्चंस को मैंने पढ़ के आया हूँ मैं, ठीक है। तो अगेन इन योर वाइवा इफ़ यू नो द टॉपिक, यू नो द आंसर, उसको आंसर बताना है। अगर नहीं जानते हो तो गलत नहीं बताना है, पहली बात। दूसरी बात, उनको टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक्सटर्नल का जो टाइम होता है बहुत प्रीशियस होता है, उसको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इस पर ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़ क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो विनम्र बनिए, सर झुकाइए, ठीक है, बोलिए नहीं आता है, और आर्ग्यूमेंट नहीं करना है एक्सटर्नल से, ये बात कभी मत भूलिएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, क्लासिफाई द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एपिलेप्सी, एपिलेप्सी क्या होता है, ठीक है। उसमें आ सकता है आपको कि सीज़र क्या होता है, सीज़र एपिलेप्सी में क्या डिफरेंस होता है, कन्वर्जन किसको कहते हैं, ये पूछ सकते हैं आपसे, है ना। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशंस जो हो गया उसको आपको याद करना चाहिए, बहुत सिंपल रहता है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके, और फोर मिसलेनियस ऐसे करके। तो ये आपको क्लासिफिकेशन ऑन द स्पॉट वाइवा में भी पूछ सकते हैं ये लोग, है ना। इसका क्या स्पेशलिटी है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे मैंने याद किया था, सोबे पोका, इस तरह से करके ऐसे याद किया था। मतलब सो से सोडियम हो गया, बी से बीटा ब्लॉकर्स हो गया, ई से पोटेशियम हो गया, सी से कैल्शियम हो गया, इन सब में काम कर रहा है। और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज टाइप का जो क्वेश्चंस रहते हैं वो वाइवा में पूछे जाते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था यहाँ सोडियम वैल्प्रोएट है और उसका यूजेस है। सोडियम वैल्प्रोएट अगेन इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो ऑब्वियसली आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगा कि भाई हमारे लिए जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आ जाएगा आपका टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल में क्या आ जाएगा, बहुत सारे होते हैं। एम्फोटेरिसिन बी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर एम्फोटेरिसिन बी आया है तो भाई लाइपोसोमल का क्या उसका फंक्शन होता है, इसमें पूछा जा सकता है। यहीं से तुम्हारे कालाजार में घुस जाएंगे, कालाजार का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें चले जाएंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगर एंटी एपिलेप्टिक का भी बात किए थे तो हम लोग हुआ वैल्प्रोएट है भाई, है ना। और क्या क्या नए नए ड्रग्स हैं, लेविटिरासिटाम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या क्या था, लैमोट्रिजिन, ये सब चीज़ को आपको जानना होगा। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक्ट्स ऑन द मोर देन वन रिसेप्टर या चैनल है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, एक से ज़्यादा जगह काम करता है, तो इसलिए इसका मैकेनिज़्म जो है वो बहुत अलग अलग तरह का होता है, तो इससे आपको मैकेनिज़्म पूछा जा सकता है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स जो होते हैं ना वो टिपिकल क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ये चीज़ को कभी मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, सो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो गया, अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका स्टेरॉइड को क्लासीफाई करिए। ये थोड़ा सा टफ है बट लाइक इट्स ओके, ठीक है। एटलीस्ट अगर आप क्लासीफाई नहीं कर सकते हो तो कम से कम नेम्स तो लिख सकते हो, नेम्स तो अटर कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात है कि यूजेस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मैंने क्वेश्चन आपको पहले एक बार डिस्कस किया था कि एक मैग्नीशियम सल्फेट हो गया और एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं और मैग्नीशियम सल्फेट, जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था। इन दोनों का यूजेस और मतलब इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो हुआ, इसका कम से कम 10 आपको जानना होगा, कम से कम, या फिर कम से कम 5 से 10 जानना होगा। जो आपका बेसिकली क्या करना है, इसको ये आपको मतलब टिप ऑफ द टंग रखना है। डिफरेंट रूट से उसका डिफरेंट यूजेस, ये भी आपका एक टिपिकल क्वेश्चन है, इवन मैग्नीशियम सल्फेट का खासकर, कि अलग अलग रूट से अलग अलग यूजेस बताइए क्या है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ को आपको याद रखना होगा, बिना याद करके कोई मज़ा नहीं है एग्ज़ाम देने में, फिर क्या मज़ा आएगा।
ठीक है। तो यहाँ आपसे प्रेडनिसोलोन के बारे में पूछा गया था, स्पेलिंग में यहाँ गलती है, ई होगा, बट ये याद रखिएगा प्रेडनिसोलोन के बारे में पूछा गया था। ठीक है, इसका डोजेस पूछा जा सकता है, बहुत कुछ पूछा जा सकता है, बट आपसे उतना नहीं पूछा जाएगा। दिस इज़ SERM, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल्स आपको टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। ठीक है, याद रखिए इसको। डिज़ाइनर इंसुलिन, ये थोड़ा सा टफ रहेगा आपके लिए, डिज़ाइनर इंसुलिन क्या था क्या नहीं है, बट इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बट अगर पूछा जा सकता है तो आपको पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय पीकलेस इंसुलिन, पीकलेस इंसुलिन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, DMRD और NSAID के बारे में आपको पढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है, कि किस तरह से आपको क्लासिफिकेशंस में क्या लिखना है उसके बारे में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, गाउटी आर्थराइटिस हो गया, ये सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो कि भाई इसका फुल फॉर्म ही बता दो भाई क्या है ये, है ना, यही पूछा जा सकता है। अब देखो एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में, सेल साइकिल स्पेसिफिक, मतलब सेल साइकिल का अलग अलग पार्ट में कहाँ पे कौन सा आपका ड्रग काम करता है, कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल आप करके याद कर लेना, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब नेको जो है भाई ये किसके लिए है भाई, तो एड्स के लिए। ठीक है, तो एड्स में क्या होता है, HIV ध्यान रखना होगा। एड्स जो होता है, जो सिंड्रोम होता है, उसमें नेको प्रोग्राम चलता है। तो ये जो है आपको फिर डिटेल में प्रोग्राम्स में कम से कम ये आ गया, तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको आएंगे। ये PSM में फिर से आप पढ़िएगा। ठीक है, TB के बारे में डिटेल में पढ़ के जाना है। ट्यूबरक्लोसिस डायबिटीज़ को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमेशा उससे क्वेश्चन आएगा, TB एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, यूजेस ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन अगेन 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो मॉर्फिन जो है उसको क्या करना है भाई, कैसे यूज़ करना है, पेन किलर है, क्यों मॉर्फिन ही क्यों चूज़ किया, क्यों नहीं पैरासीटामोल दिया गया मायोकार्ड इन्फेक्शन में। ठीक है, और MI में ऐसा क्या पेन होता है जिसके चलते हम लोग मॉर्फिन को यूज़ करते हैं, और क्या हम लोग सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं मॉर्फिन का, दे सकते हैं या फिर क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान के रखिएगा। फेंटानिल पैच कुछ होता है क्या, ठीक है, वो पैच के रूप में क्या क्या देते हैं ये जान के रखो। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें होती है, तुमको जानना होगा कि भाई बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको डायरेक्टली दिया जाता है, किस रूट से देंगे हम। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट हो गया है ना, इमरजेंसी IV रूट होगा, देख लेना। यूज़ ऑफ मल्टीपल ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, कहा है भैया एक दवाई 2 दवाई देना छोड़ के हम 4 को फिक्स डोज कम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिक्स डोज कम्बिनेशन में हम 4 टैबलेट जो है, एक ही 4 मतलब दवाई जो है ड्रग्स है उसको एक ही टैबलेट में करके हम देते हैं। तो काहे भैया देते हैं, तो भाई रेजिस्टेंस के लिए पूछा जा सकता है। तो रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्यों रेजिस्टेंस डेवलप करता है, और उस रेजिस्टेंस को बचाने के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेटफॉर्मिन जो है इट इज़ द मोस्ट कॉमन ड्रग फॉर द टाइप 2 डायबिटीज़ में पेशेंट। ठीक है, लेकिन उसका ओवरवेट को कंट्रोल करने के लिए, फॉर ओवरवेट डायबिटिक पेशेंट के लिए हम लोग देते हैं। उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है, तो भाई आखिर क्यों, है ना, उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है, भाई क्यों देते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, ऑन्डेंसेट्रॉन अगेन, ऑन्डेंसेट्रॉन जो हो गया, पेलेनोसेट्रॉन, ऑन्डेंसेट्रॉन, इसके बारे में पूछा जाता है। तो दिस इज़ केमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग के लिए हम लोग देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई क्यों डोमपेरिडोन क्यों नहीं काम करेगा। ठीक है, और जितने उल्टी की दवाइयाँ हैं बाकी क्यों नहीं काम करेगी, क्यों ऑन्डेंसेट्रॉन ही ड्रग ऑफ चॉइस क्यों है, क्यों उसको दिया जाता है। और NK1 जो एगोनिस्ट जितने पिटेंट्स होते हैं, ठीक है, एप्रीपिटेंट, ये सब जितने भी होते हैं, वो लोग को क्या रोल है, उनका क्या रोल है। इवन आप लोग को पता होना चाहिए कि केमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग को बचाने के लिए केमोथेरेपी देने से जस्ट पहले हम लोग 2 ड्रग का कम्बिनेशन, जिसमें एक ऑन्डेंसेट्रॉन होता है, कोई भी सेट्रॉन होता है, और एक एप्रीपिटेंट होता है, दोनों को ऐड करके हम लोग पेशेंट को पहले खिलाते हैं, फिर केमोथेरेपी शुरू करते हैं। नैनो फॉर्मुलेशंस में होते हैं केमोथेरेपी के ड्रग्स। ठीक है, जैसे सिस्प्लैटिन हो गया, ये सब हो गया। तो आपको सिर्फ जानना है कि भाई इसको हम लोग कम्बिनेशन में देते हैं, ये आपको अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में, बिकॉज कैंसर इज़ वेरी कॉमन। ठीक है, कैंसर भी बहुत कॉमन है। ये थोड़ा सा हम लोग के समय का क्वेश्चन हो गया, इसलिए आपको टफ लगा होगा। यूज़ ऑफ मेसना फॉर हेमोरेजिक सिस्टाइटिस कॉज्ड बाय साइक्लोफॉस्फामाइड। अगेन व्हाट डू यू मीन बाय हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, उसमें मेसना क्यों देते हैं, और साइक्लोफॉस्फेनाइड से ये क्यों होता है, ये टोटल चीज़ आपको क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि यही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है आपका। ठीक है, कि ये इससे ये क्यों होता है, फिर इसमें ये ट्रीटमेंट क्यों देते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। अच्छा, पिरेंजिपिन साइटेड फॉर राउंड वर्म ऑब्स्ट्रक्शन। अगेन राउंड वर्म ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो उसमें व्हाट इज़ द रोल ऑफ एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल क्यों नहीं दिए, तो उसमें अगर पिपेराजीन दे रहे हैं साइटेड, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है भाई, क्यों हम लोग दे रहे हैं उसको।
है ना। तो ये आपका टू द पॉइंट आप बताना इन्फॉर्मेशन जरूरी है ना। एल्बेंडाजोल का क्या डोज है, ठीक है, तो भाई 400 है, तो 400 जो है उसको कितना बार देना है, किस तरह से देना है पेशेंट को। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस होगा तो एल्बेंडाजोल का डोज क्या होगा, ये सब थ्योरी में वाइवा में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगेन एक ड्रग आता है बेडाक्विनिल। तो बेडाक्विनिल असल में क्या करता है, ईसीजी जहाँ लिख दिया है, तो भाई बेडाक्विनिल में क्यूटी प्रोलॉन्ग होता है। तो व्हाट आर द अदर ड्रग्स, तो केडीटी में एक तुम्हारा टेबल बना हुआ है और टेबल में साफ साफ लिखा हुआ है ड्रग्स इंक्रीजिंग क्यूटी, ठीक है। तो उसमें कुछ देखना तुम्हारा कुछ फ्लॉक्सासिन ड्रग्स भी हैं जो एंटीबायोटिक्स में आते हैं ना, तो देखना बहुत सारे ड्रग्स से इवन बहुत सारे बैन हो गए हैं, जैसे जो कैट ग्रुप के ड्रग्स होते हैं, सिसाप्राइड, एस्टीमाजोल, टर्बेनाफिन, ठीक है। इवन तुम्हारा जो बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं हम लोग एंटी एलर्जिक ड्रग फेक्सोफेनाडिन, फेक्सोफेनाडिन से जस्ट पहले जो ड्रग यूज़ हम लोग करते थे उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो भी तुम्हारा बैन कर दिया गया है बिकॉज वो भी क्यूटी प्रोलॉन्ग करता है। इवन फेक्सोफेनाडिन से भी स्लाइट क्यूटी प्रोलॉन्ग होता है, इसलिए हम लोग हार्ट पेशेंट्स को फेक्सोफेनाडिन एंटी एलर्जिक नहीं देते हैं, ठीक है। तो बेडाक्विनिल क्या हो गया, बेडाक्विनिल इज़ अ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के लिए एक दवाई निकला है, एमडीआर टीबी के लिए या एक्सडीआर टीबी के लिए आपका बेसिकली एक दवाई निकला है, डेलामिनिड और प्रोटियोमेनिड और डेलामेनिड है ना, ये अदर ड्रग्स है जो एमडीआर टीबी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बेडाक्विनिल का ड्रॉबैक क्या है, वो क्यूटी प्रोलॉन्ग करता है, इसीलिए उसमें ईसीजी का मॉनिटरिंग करना जरूरी है, ठीक है। फिर पीपीआई इज़ कम्बाइंड विथ एंटी माइक्रोबियल्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ एच पाइलोरी। तो एच पाइलोरी का जब ट्रीटमेंट करवाएंगे, मतलब एच पाइलोरी पॉजिटिव, जब हम लोग पाइलोरी पॉजिटिव अगर आपका रहेगा पेप्टिक अल्सर, तो उसका ट्रीटमेंट में हम पीपीआई के साथ में एंटी माइक्रोबियल्स जोड़ते हैं। तो उसका क्या रैशनल है ये बताना है। अगर एच पाइलोरी नेगेटिव होगा तो क्या एंटी माइक्रोबियल्स देंगे, नहीं, एंटी माइक्रोबियल्स नहीं देंगे, बाकी ट्रीटमेंट सेम रहेगा, इसके बारे में आपको बताना है। और इसके साथ साथ क्या क्या अदर मेजर्स हम ले सकते हैं, पेशेंट्स को हम क्या क्या कम्युनिकेट करेंगे, क्या बताएंगे, इसके बारे में ये डिटेल में इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़ के जाना है। फिर सुमाट्रिप्टैन इज स्पेसिफिक फॉर माइग्रेन हेडेक। अगेन द ट्रिप्टैन्स आर यूज फॉर द माइग्रेन हेडेक। अगेन पूछा जा सकता है कि प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन के लिए हम लोग बीटा ब्लॉकर में प्रोपेनालोल देते हैं, तो यूजेस ऑफ प्रोपेनालोल आपके लिए वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। माइग्रेन में आपको प्रोपेनालोल देते हैं, प्रोफाइलैक्सिस में ये इंपॉर्टेंट हो गया, जबकि ट्रिप्टैन्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस, है ना। यहीं पे आपको एफेड्रिन के बारे में पूछा जा सकता है, एफेड्रा के बारे में पूछा जा सकता है, क्लेविसेप्स पुरिया से कौन सा दवाई निकालते हैं वो पूछा जा सकता है, प्लांट बेस्ड मेडिसिन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में बताओ, नेम सम ड्रग्स फ्रॉम एनिमल सोर्स, नेम सम ड्रग्स फ्रॉम द प्लांट सोर्स, ठीक है। अगेन फॉलिनिक एसिड यूज टू ट्रीट द मेथोट्रेक्सेट इंड्यूस्ड एनीमिया, ये क्लासिकल क्वेश्चंस है। फॉलिनिक एसिड जो है उसको दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज़ 5FU, उसको क्या बोलते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ के बारे में आपको मेरे ख्याल से केमोथेरेपी में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, बट ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये तो ईजी है एक तरह से ना, आपको जानना चाहिए। कार्बिमाजोल नॉट यूज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, तो भाई उसके अलावा क्या देंगे हम, तो प्रोपाइल थाइयूरेसिल हम लोग देंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ये सेफेस्ट ड्रग है, ये नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है, कि क्या उसका साइज़ बड़ा होता है, वो क्रॉस नहीं कर पाता है, या फिर कोई टॉक्सिसिटी करता है, ये आपको जानना चाहिए। मैंने बताया था साइक्लोफॉस्फेमाइड इंड्यूस ये करता है, ये आपको बताना है। अगेन ऑक्सीटोसिन अर्गोमेट्रिन जो है वो यूट्रस में कैसे इफेक्ट करेगा उसके बारे में डिस्कस करना है। अगेन अगर कार्बोज जो हो गया और SGLT2 इनहिबिटर्स जो हो गया, तो यहाँ पे आपको जानना है कि भाई इसमें से कौन सा ये स्टूल से तुम्हारा ग्लूकोज को निकालेगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा ग्लूकोज को, है ना, और ये क्या करके यूरिन से ग्लूकोज को निकालेगा, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसका साइड इफ़ेक्ट में UTI आएगा, इसमें फाउल स्मेलिंग या फिर मीठा स्वीट स्मेलिंग स्टूल निकलेगा, या इस तरह से अपना देखना है क्योंकि ग्लूकोज एब्जॉर्ब ही नहीं होने देता है कार्बोज, ये सब, ठीक है। ये सब के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, खासकर डापाग्लिफोजिन, है ना, डापाग्लिफोजिन्स, इस ऑल द ग्लिफोजिन्स आर हियर, ठीक है। ग्लिफोजिन में याद रखना UTI तो कॉज करता ही है, साथ में आपका
यूटीआई के साथ साथ आपका और भी चीज़ें करती है। मैक्सिमम डोज 5 और 10 का आता है, तो दिन भर में हम मैक्सिमम 10 दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं। तो SGLT2 इनिबिटर्स जो हो गया, उसमें तुम्हारा ऑल द ग्लिफोजिन, डापाग्लिफोजिन बहुत कॉमन है, तो उसको हम लोग मार्केट में अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसमें आपको बस ये पूछेगा और क्या क्या हो सकता है, तो उसमें आपका मतलब वीकनेस लग सकता है, क्योंकि यूरिन से अगर मान लीजिए डायरेक्टली शुगर आउट हो रहा है तो यूटीआई तो होगा ही, वीकनेस फील होगा। अगर हाइजीन मेंटेन नीचे नहीं होगा तो यूटीआई हो जाएगा, है ना। इस तरह की चीज़ें आप लोग को याद रखनी होगी। SGLT2 इनिबिटर्स वेरी कॉमन है, यूज़ करना चाहिए, और इससे हार्ट और किडनी दोनों में बेनिफिट देखा जाता है, याद रखिएगा। हार्ट और किडनी दोनों में बेनिफिट देखा जाता है, इसलिए उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एक टिपिकल क्वेश्चन है, माइकोफेनोलेट मोफेटिल और सिरोलिमस में क्या डिफरेंस है। अगेन ये सब होता है कि आपका जो हम लोग का जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ टिपिकल्स क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा हर साल पूछे जाते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ये दोनों आ गया, ठीक है। उसमें से कि ये कॉमन है। मेट्रोनिडाजोल मेबेंडाजोल, देखो दोनों में कुछ डिफरेंस है। स्पेलिंग में तुम बोलोगे कि तो दोनों डाजोल है, एक मेबेंडाजोल है, एक मेट्रोनिडाजोल है, दोनों में क्या डिफरेंस बताना है, किस तरह से बताना है। तो भाई एक तो एल्बेंडाजोल भी आ जाता है, एक मेबेंडाजोल आ जाता है। भैया ये मेट्रोनिडाजोल है, ये क्या है, ये एनारोब्स के अगेंस्ट में हम लोग यूज़ करते हैं, और ये पैरासाइटिक इन्फेक्शंस के रूप में यूज़ करते हैं। तो कंफ्यूज मत करना, नाम देख के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। डाजोल्स है तो भाई ये एंजाइम इनिबिटर्स होगा, देखना एंजाइम इनिबिटर्स है क्या, इंड्यूसर तो नहीं है, इनिबिटर ही होगा, है ना। ये सब देखना इंपॉर्टेंट है। आइवरमेक्टिन और गामा GSC, ठीक है। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था, बट ठीक है। बैक्टीन का स्पेलिंग में भी स्पेलिंग गलत है, बट ठीक है, इट्स फाइन। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, जो जो ड्रग्स का नाम दिया हुआ है उसको पढ़ना है। अ कैंसर पेशेंट ट्रीटेड विद सिस्प्लैटिन प्रोड्यूसेस वॉमिटिंग, विच ड्रग विल बी प्रेस्क्राइब, और उसका रैशनैलिटी क्या है। अगेन मैंने बोला कि कम्बिनेशन में आप दीजिएगा तो बेस्ट रहेगा, और अगर कम्बिनेशन नहीं दे रहे हैं तो अगर होगा तो अर्ली में याद रखना, अर्ली और लेट होता है। तो अर्ली में ऑन्डेंसेट्रॉन काम करता है, और लेट में एप्रिपिटेंट काम करता है, NK1 एंटागोनिस्ट, है ना। तो याद रखिएगा इस चीज़ के बारे में, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। केमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग या रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में व्हाट इज़ द रैशनैलिटी। जहाँ पे MCQ का बात आता है तो वेरी सिंपल, ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म होगा, इज़ ट्रीटेड विथ व्हाट। तो ऑब्वियसली ड्रग इंड्यूस्ड बोल रहा है, तो वहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक को यूज़ करते हैं। बेंजहेक्सोल इज़ द करेक्ट आंसर। सेलिजिलिन किस ग्रुप का ड्रग है, कैसे काम करता है। कार्बिडोपा लीवोडोपा में सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी होती है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। लीवोडोपा को अकेले क्यों नहीं देते हैं, बाई पेरिफेरल कन्वर्जन हो जाता है, क्या होता है ना, वो सब सिर्फ जानो आप। कौन सा हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करेगा, तो सबसे पहले इंसुलिन तो भैया करबे करेगा, ठीक है। एक मेटफॉर्मिन है जिसको भैया हम लोग देते हैं, जनरली हाई डोज में मेटफॉर्मिन हाइपोग्लाइसीमिया करता है, ऐसे नहीं करता है। तो दिस इज़ योर आंसर। ये दोनों आंसर बेसिकली मतलब करता है हाइपोग्लाइसीमिया, बट सबसे ज़्यादा मेटफॉर्मिन हाई डोज में ही करता है, लो डोज में नहीं करता है। अमाइनोग्लाइकोसाइड कैन कॉजेस ऑल एक्सेप्ट, अमाइनोग्लाइकोसाइड कॉजेस ऑल एक्सेप्ट, तो क्या हो सकता है, तो ऑब्वियसली ये दोनों तो करता ही है, ठीक है। ये रेड इज कलर ऑफ यूरिन ऐसे रिफाम्पिसिन का काम है, इसका काम नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बाकी ये तो करेगा साथ में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा हेपेरिन है, एनॉक्सापेरिन है, डानापेरोइड है, एर्गाटोबैन है, ठीक है। अब ये सब किस क्लास का ड्रग है ना, अगर आप यही जान जाइएगा ना तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। ये सेमेस्टर का रिपीट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ठीक है। ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस है, बट अगर जब तक आप क्लासिफिकेशन नहीं जानिएगा आप इसको नहीं बना पाइएगा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया का कौन सा है भैया, ये तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे CDSCO काम करता है। सिंपल सा काम कौन करता है, CDSCO। FDA USA का ड्रग रेगुलेटरी सेंटर होता है, इससे ADR मॉनिटर होता है। ये ADR उपासला मॉनिटरिंग सेंटर से क्या होता है, ADR मॉनिटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, तो कीटामीन है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, बार बार MCQ में नीट में आते रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, ये भाई का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। RNTCP ये पुराना नाम है, नया नाम है NTEP, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। RNTCP का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, और वो हमारा TB में यूज़ करते हैं। बेडाक्विनिल अगेन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ये MDR TB में यूज़ करते हैं। ये तो पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया।
सल्फोनामाइड कौन किए हैं? तो गेरहाल्ड डोमैक किए हैं। अगेन इन्होंने पेनिसिलिन किया है, ठीक है। कौन किन्होंने क्या क्या किया है ये जानना है। ये स्ट्रिप्टोमाइसिन किए हैं वॉक्समैन, ठीक है। रॉबर्ट कॉच क्या किए थे, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। रॉबर्ट कॉच क्या किए थे? व्यूब्रियो कॉलेरा किए थे, कॉलेरा खोजे थे, सब देख लीजिएगा, ठीक है। सल्फोनामाइड जो है वो गेरहाल्ड डोमैक जो है वो खोजे थे। ये तो ऑड वन आउट करके आप आराम से बना सकते थे, इतना भी टफ पेपर नहीं था ये। दिस इज़ विच इज़ नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा। अगैन ग्लोकोमा में हम क्या देंगे? तो भैया ट्रिप्टैन का है लिखा भाई, तो माइग्रेन में देते हैं ना, तो इसको तो नहीं करेंगे, ऑड वन आउट करके हटा सकते थे। तो दिस इज़ योर पेपर। बेसिकली इट वॉज नॉट सो टफ, बट आप लोग को टफ लगा, आई डोंट नो वाई, बट इट्स फाइन। कॉमन क्वेश्चन आया था, एंटी एपिलेप्टिक स्टेरॉइड, ये सब तो कॉमन क्वेश्चन था, कोई भी लिख देगा। बट आपको मैं इतना ही बोलेंगे कि जो हो चुका है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यू जस्ट फोकस ऑन योर थ्योरी पेपर। प्रैक्टिकल में 20 नंबर का वाइवा रहेगा, हो सकता है 2 टेबल रहे या फिर एक ही टेबल में 20 नंबर रहे, ठीक है। तो 10-10 होता है तो ज़्यादा नंबर मिलता है, 20 रहेगा तो भैया नंबर कम भी रहेगा अगर अच्छा से नहीं बोलोगे तो भाई ग्रैंड वाइवा जो है ना वो अच्छा से होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।